हेलो दोस्तों, तो आज हम हरियाणा की नदियाँ करने जा रहे हैं वापस से। क्योंकि मैंने ये क्यों कहा कि हम वापस से करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने हरियाणा की नदियाँ पहले भी की हुई हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम हरियाणा की नदियाँ फिर से करने जा रहे हैं और हरियाणा की नदियाँ हम मैप के द्वारा करेंगे। और चलिए, सबसे पहले हम मैप को समझते हैं कि मैप में कौन सी नदी किस किस जिले से होकर गुजरती है और कहाँ पर उसका विलुप्त वो हो जाती है। ठीक है, चलिए, सबसे हम पहले हम देखते हैं कि हमारे पास आती है यमुना नदी। देखो, यमुना नदी को यम की बहन भी कहा जाता है, उसको शनिदेव की बहन भी कहा जाता है, सूर्य की पुत्री कहा जाता है। यमुना नदी को यमुना नदी एक सदा बहारी नदी है जो हर समय बहती रहती है, कभी सूखती नहीं है। तो यमुना नदी कैसी नदी है? सदा बहारी नदी है। ऐसा ही इसका उल्टा एक घग्गर नदी है जो हरियाणा और पंजाब के बीच जो बाउंड्री बनाती है। वो कौन सी नदी है? वो है घग्गर नदी। ये वाली घग्गर नदी इधर साइड से जो आती है, ये वाली, ये घग्गर नदी है। ठीक है, तो ये हरियाणा और पंजाब के बीच बाउंड्री बनाती है। वैसे ही यमुना नदी जो है, ये वाली यमुना नदी, ये हरियाणा और यूपी के बीच बाउंड्री बनाती है। ये है पंजाब, ये है यूपी। तो ये दो ऐसी नदियां हैं जो नेचुरल तरीके से हरियाणा के बीच और उससे सटे हुए अन्य राज्यों के बीच बाउंड्री बनाती है नेचुरल तरीके से। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ऊपर शिवालिक की पहाड़ियां होती हैं, ये भी नेचुरल तरीके से हिमालय से और हरियाणा के बीच बाउंड्री बनाती हैं। वैसे ही यहाँ पर उसकी पहाड़ियां होती हैं। तो यहाँ भी ये किसके बीच? हरियाणा और राजस्थान के बीच बाउंड्री बनाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आज हम नदियां पढ़ाएंगे। इन चीजों को हम पहले भी कर चुके हैं, कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेंगे अगर आप लोगों ने इन चीजों को नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं यमुना नदी से। देखिए, मैं इसको वैसे कर लेती हूँ जो आपको अच्छे से ये पूरा दिख जाए। ये देखिए, ऐसे कर लिया मैंने ये। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा अपने को साइड कर देते हैं और बड़ा कर लेते हैं इसको, जब आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये बस, ठीक है। चलिए, देखिए, ये अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये है हमारी यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। ये इधर से जाती है, कौन कौन से जिलों से होकर हुए गुजरती है? देखो, ये यमुना नगर से होकर गुजर रही है। ठीक है, फिर करनाल से पानीपत, सोनीपत, फिर उसके बाद दिल्ली, फिर फरीदाबाद, फिर पलवल और फिर इंदौरी नदी में ये आके मिल जाती है। यहाँ यूपी साइड में आके ये इंदौरी नदी में आके गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी देखो कहाँ से निकलती है, ये आ गई यमुना नगर से होते हुए ये कुरुक्षेत्र में आ गई और ये मारकंडा नदी में मिल जाती है। देखो, मिल रही ना इस वाले पॉइंट पे? कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में आके मारकंडा नदी पे मिल जाती है। देखो, थोड़ा सा और बड़ा इसको करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना? ये जो सरस्वती नदी है, ये मारकंडा नदी में आके यहाँ पे कुरुक्षेत्र में मिल जाती है, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद मारकंडा नदी कहाँ कहाँ से जाती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलते हुए अंबाला, फिर कुरुक्षेत्र, उसके बाद कैथल, फिर पंजाब होते हुए, देखिए छोटा कर देती हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, दिखेगा। ये पंजाब से होते हुए यहाँ पे पहले मारकंडा नदी अंबाला में आती है, पंचकुला से होते हुए अंबाला, अंबाला में फिर ये कुरुक्षेत्र में और सरस्वती नदी और मारकंडा नदी आके मिल जाती है एक पॉइंट पर। उसके बाद जो मारकंडा नदी है आगे निकल जाती है, निकलते हुए ये पहले कैथल में जाती है, फिर उसके बाद पंजाब होते हुए ये सिरसा में से फिर नीचे महासागर में गिर जाती है। ठीक है, राजस्थान में आकर ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया।
उसके बाद फिर आती है टांगरी नदी। टांगरी नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलते हुए पंचकुला में आती है, फिर अंबाला में होती हुए आती है। देखिए सारा हटा देती हूँ मैं, जो आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। देखिए टांगरी नदी शिवालिक की पहाड़ियों से आती है, फिर पंचकुला, फिर अंबाला, फिर कुरुक्षेत्र में, थोड़ी सी कुरुक्षेत्र में से होते हुए ये फिर कैथल में आती है, कैथल में फिर पंजाब में आती है, फिर फतेहाबाद में आकर सिरसा से होते हुए ये फिर ये राजस्थान में गिर जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाती है घग्गर नदी, जो हमारी मौसमी नदी है। घग्गर नदी को क्या कहते हैं? मौसमी नदी कहते हैं। घग्गर नदी मौसम के हिसाब से घग्गर नदी में पानी आता है, वैसे ये ज़्यादातर सूखी ही रहती है। जब बारिश का मौसम आता है तभी इसमें पानी होता है। ठीक है, इसीलिए इस नदी को क्या कहा है? मौसमी नदी भी कहा गया है। ठीक है, चलिए ये कहाँ से कहाँ होते हुए कहाँ जाती है? मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर थोड़ी सी पंचकुला में आते हुए ये चंडीगढ़ आती है। उसके बाद पंजाब में आते हुए फिर ये यहाँ पे कैथल में घुस जाती है। कैथल में से फिर पंजाब में से आती है, फिर फतेहाबाद में आती है, फिर उसके बाद सिरसा से होते हुए ये राजस्थान में मिल जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये 5 जो सरस नदियां हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। अब इनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। इन तीनों नदियों को हम याद कैसे करेंगे। घग्गर यानी घाघरा, टांगरी से टांग दिया, मारकंडा ने मारकर, सरस्वती नदी पर, यमुना के किनारे। सरस्वती ने यमुना के किनारे, देखो ऐसे बना लेंगे, सरस्वती ने यमुना के किनारे मारकर घाघरा टांग दिया। आ गया समझ में? सरस्वती ने यमुना के किनारे मारकर घाघरा टांग दिया। ठीक है, चलिए ये ट्रिक आपको पसंद आई, इसको याद कर लेना, लिख लेना बेशक से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम नीचे की नदियों पे। ये अरावली की पहाड़ियों पे आ जाते हैं। अब हम देखो ये अरावली की पहाड़ियां, इधर से यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ये है कृष्णा नदी। देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देख, सबसे पहले हम आते हैं कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। ये यहाँ से निकलते हुए भिवानी में आती है, फिर भिवानी से होते हुए चरखी दादरी में गिरती है, फिर चरखी दादरी से झज्जर में, झज्जर से फिर थोड़ी सी यहाँ पे वापस आती है। यहाँ पे महेंद्रगढ़ में आकर ये यहाँ पे आके राजस्थान में गिर जाती है। ठीक है, ये हो गई कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का कितने जिलों से निकलती है? देखो भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़, 4 जिलों से होते हुए जाती है। ये भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर और महेंद्रगढ़, 4 जिलों से ये होते हुए गुजरती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी भिवानी चरखा चलाती है, महेंद्र चरखा चलाता है भवन को झाड़ते हुए, भवन को झाड़कर चरखा चलाता है। देखो महेंद्र भवन को झाड़कर चरखा चलाता है। झाड़ने से झज्जर, भिवानी से भवन, चरखा चलाता है चरखी दादरी, महेंद्र तो महेंद्र है, महेंद्र भवन को झाड़कर चरखा चलाता है, महेंद्र भवन को झाड़कर चरखा चलाता है। याद रहेगी ये ट्रिक। कृष्णावती नदी कहाँ से निकलती है? 4 जिलों से निकलती है। उसकी ट्रिक क्या है याद करने की? महेंद्र भवन को झाड़कर चरखा चलाता है, तो महेंद्र से महेंद्रगढ़, भवन से भिवानी, झाड़कर से झज्जर और चरखा चलाता है तो चरखी दादरी। ठीक है, चलिए अब दूसरी कर लेते हैं हम। यहाँ से दूसरी वाली नदी है दोहन नदी। दोहन नदी में क्या है? दोहन नदी कहाँ से होकर निकलती है? देखो सबसे पहले ये रेवाड़ी में जाती है। ठीक है, रेवाड़ी से होते हुए फिर ये गुरुग्राम में जाती है और झज्जर में
गिर जाती है, झज्जर में रह जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो दोहन दोहन रेवड़ी खाकर झाड़ देती है। दो रेवड़ी खाकर झाड़ देती है। दो रेवड़ी खाकर झाड़ देती है। दो से दोहन, रेवड़ी से रेवाड़ी, झाड़ने से झज्जर। दो रेवड़ी खाकर झाड़ देती है। तो दोहन नदी कितने जिलों से होकर निकलती है? 3 जिलों से होकर निकलती होती, 2 जिलों से गुजरती है। कौन से? नहीं सॉरी, 3 जिलों से होकर गुजरती है। रेवाड़ी, झज्जर और गुरुग्राम। देखो गुरुग्राम में भी तो आ रही है ये, हाँ भूल गए हम, गुरुग्राम। तो दो जो है, दो रेवड़ी खाकर गुरु दो रेवड़ी खाकर झाड़ देता है, हाथ झाड़ देता है, कुछ भी मान लेना। तो गुरु दो रेवड़ी खाकर झाड़ देता है। दो से दोहन नदी और गुरु से गुरुग्राम, दो रेवड़ी से रेवाड़ी, झाड़ देता है से झज्जर। तो गुरु दो रेवड़ी खाकर झाड़ देता है। तो दो से दोहन नदी, रेवड़ी से रेवाड़ी, गुरु से गुरुग्राम और झाड़ने से झज्जर। याद रहेगा। दोहन नदी कितने जिलों से होकर निकलती है? 3 जिलों से, रेवाड़ी, झज्जर और गुरुग्राम। ठीक है, अब आ जाते हैं साहिबी नदी पे। साहिबी नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? देखो, ये पहले इधर से होते हुए पहले इधर आती है, यहाँ दोहन नदी की तरफ। उसके बाद फिर ऐसे घूमती हुई ये राजस्थान में ही बहती हुई ये ऐसे निकलती है। कहाँ पे? पहले नुहू जाती है और फिर ये गुरुग्राम में गिर जाती है। दोहन नदी राजस्थान में घूमती हुई नुहू से गुरुग्राम में गिर जाती है। पहले नुहू में गिरती है और फिर साहब गुरु के नाखून के, इसको कैसे करें, जो साहब है वो गुरु के नुहू नाखून के भी बराबर नहीं है। साहब जो है वो गुरु के नाखून के बराबर भी नहीं है। जो साहिबी नदी है वो गुरुग्राम में और नुहू नाखून यानी नुहू में गिरती है। ठीक है, तो साहिबी नदी कितने जिलों में गिरती है? गुरुग्राम और नुहू जिलों से बहकर निकलती है। ठीक है, चलिए अब अगली वो कर लेते हैं। यहाँ पे रह गई इंदौरी नदी। अब ये जो इंदौरी नदी है ये यहाँ से निकलती है, यानी इंदौर से निकलती हुई, यहाँ से निकलती हुई पहले पलवल, पलवल से फिर गुरुग्राम, गुरुग्राम से फिर झज्जर में लुप्त हो जाती है। ठीक है, पहले पलवल में जाती है, फिर गुरुग्राम में जाती है, फिर झज्जर में आकर ये लुप्त हो जाती है। पलवल, गुरुग्राम और झज्जर। गुरु झाड़ देता है पल पल की बातों को, पल में ही झाड़ देता है। गुरु पल में ही झाड़ देता है। झाड़ देता है, यहाँ पे झाड़ने का मतलब जवाब दे देता है किसी को मतलब बेजवाब कर देता है, झाड़ देता है। जो कहते हैं ना, मैंने तो उसको झाड़ दिया, कि ये कहकर फलाना ढिकरा कहकर, है ना, ये वाला। तो पलवल पहले पल में ही मतलब पलवल, गुरुग्राम, झाड़ देता है झज्जर। ठीक है, तो इंदौरी नदी इंदौर में ही गुरु पल में ही झाड़ देता है। इंदौर में गुरु पल में ही झाड़ देता है। ऐसे कुछ भी ट्रिक बना लेना है। ठीक है, चलिए अब हम इनको डिटेल में कर लेते हैं कि क्या कहता है इनका बायोडाटा। ये हमने हरियाणा की नदियां की। चलिए अब हम इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको इस तरह से। चलिए हरियाणा की नदियां पढ़ेंगे। सबसे पहले यमुना नदी से हम स्टार्ट करते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं, मैंने बहुत बड़ा कर लिया था ये। ठीक है, चलिए हो गया। हम इसको किधर आ जाते हैं? हाँ, चलिए यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमाचल यानी हिमालय में स्थित बंद पूंछ ग्लेशियर के पीछे पश्चिमी भाग में स्थित यमुनोत्री स्थान से निकलती है। अच्छा, जो ये वाला स्थान है ना, यहाँ पे ये सॉरी ये वाला, यहाँ पे ये वाला, इसको यमुनोत्री कहते हैं। यहाँ पे यहाँ से निकलती है, ये जहां से ये निकलती है ना, ये इसको यमुनोत्री कहते हैं। ठीक है, चलिए यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमाचल हिमालय में स्थित बंद पूंछ ग्लेशियर के नीचे भाग में
स्थित यमुनोत्री स्थान से निकलती है। देखो यमुना के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यमुना, हरियाणा में यमुना नदी यमुना के ग्लेशियर नेशनल पार्क से, कलेश्वर नेशनल पार्क से होते हुए गुजरती है। देखो जब यमुना नगर में प्रवेश करती है यमुना नदी, तो वहां पे एक कलेश्वर नेशनल पार्क है, वहां से भी होते हुए प्रवेश करती है वो। ठीक है, यमुना नदी कलेश्वर पार्क से, नेशनल पार्क से यमुना नगर में एंटर करती है। ठीक है, यमुना नदी की कुल लंबाई 350 किलोमीटर हेक्टेयर में है और यमुना नदी उत्तर प्रदेश व हरियाणा के बॉर्डर पर 320 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। कितने क्षेत्र में बहती है? 320 किलोमीटर के क्षेत्र में हरियाणा बॉर्डर पर वह बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाती है। मैंने जैसे बताया यमुना नदी बीच में है, हरियाणा इधर है और उत्तर प्रदेश यानी यूपी उधर साइड है, तो बीच में ये नेचुरल तरीके से बाउंड्री बनाती है। पलवल जिले के हसनपुर गांव में यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। पलवल गांव में जो हसनपुर, पलवल जिले के जो हसनपुर गांव है वहां से ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। अच्छा, यमुना नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। भारत में, हरियाणा में नहीं, भारत में यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी पर हथनी कुंड बांध यमुना नगर में बनाया गया है। इसे ताजेवाला बैराज भी कहते हैं। यहाँ से पश्चिमी यमुना नहर एवं पूर्वी यमुना नहर निकाली जाती है। देखो जब हरियाणा, यूपी और हरियाणा के बीच में जो यमुना नदी है, उसमें से कुछ पानी काटकर यूपी को दिया जाता है, कुछ पानी काटकर हरियाणा को दिया जाता है और कुछ पानी काटकर दिल्ली को दिया जाता है। तो जो वो पानी कटा हुआ निकलता है, इधर उधर से नहरें बनाई जाती हैं वो इधर उधर पानी को देने के लिए। तो एक को पश्चिमी नहर, देखो जब हम ऐसे करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये हमारी यमुना नदी है। ठीक है, इधर यूपी आ गया, इधर हरियाणा आ गया, तो ये क्या है? पूर्व देखो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये पूर्व की तरफ यानी हमारी पश्चिमी नहर हरियाणा की तरफ पड़ेगी और पूर्वी नहर यूपी की तरफ पड़ेगी। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आगे समझ? चलिए अब आ जाते हैं घग्गर नदी पर। यह नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से स्थित हिमालय के समीप डागशाई नामक स्थान से निकलती है। यह हरियाणा में घग्गर नदी कालका पंचकुला से प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है हरियाणा की घग्गर नदी की? 250 किलोमीटर। यह नदी पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिले में बहती है। कहाँ बहती है? 5 जिलों से बहती है। पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिले में बहती है। ठीक है, चलिए, यह नदी पंजाब से लगने वाले हरियाणा के कुरुक्षेत्र और जींद जिले में नहीं बहती। ये चीज भी आपको याद रखनी है। यह नदी जो पंजाब से लगे हुए हैं कुरुक्षेत्र और जींद, उनमें ये नहीं बहती। ठीक है, पंजाब से जो टच हैं जिले, उन 2 जिलों में कौन कौन सा? एक कुरुक्षेत्र है और एक जींद है जो दिल है हरियाणा का, और एक कुरु वंश का कुरुक्षेत्र है। तो इन 2 जगहों से, स्पेशल जगह हैं दोनों, इनसे ये घग्गर नदी नहीं बहती। ठीक है, यह पाकिस्तान में बहने वाली मौसमी नदी है। मौसम के हिसाब से बहती है, वैसे सूखी रहती है। ठीक है, इसे सिरसा में बने बांध, ओटू बांध से पहले तो घग्गर तथा बाद में राजस्थान और पाकिस्तान में हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। चलते चलते जिसको हकरा आने लगे, सांस फूलने लगे, तो उसको हमारे यहाँ क्या कहते हैं? हकरा आने लगा। मुझे तो चलते चलते थक गई, मैं तो, मेरी सांस फूल गई, तो मुझे हकरा आने लगा। तो इसे पहले, जो ओटू बांध से पहले, तो इसे घग्गर नदी कहते हैं। पाकिस्तान में सिरसा में बहने वाला जो ओटू बांध है, उसमें तो इसको घग्गर नाम से जानते हैं, तथा बाद में जब राजस्थान और पाकिस्तान में इसको
हकरा नदी के नाम से। वहां से बहती बहती जब ये चलती रहती है तो ये थक जाती है, इसको हकरा आने लगता है, तो इसका नाम बदलकर राजस्थान और पाकिस्तान में हकरा नदी के नाम से बोलने लगते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई ट्रिक। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह नदी वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ही विलुप्त हो जाती है। हनुमानगढ़ पड़ता है राजस्थान जिले और राज्य में, जो ये हनुमानगढ़ है ये जिला है। ऐसा माना जाता है कि यह नदी वर्तमान में, आज जो अभी वर्तमान चल रहा है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, यह नदी हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी है। तो ये बरसात के मौसम में ही इसमें पानी आता है, बहता है, वरना ये 12 मास सूखी रहती है। 12 मासी नदी कौन सी है? यमुना नदी है, जिसमें 12 मास पानी आता रहता है। सदाबहारी नदी उसको बोलते हैं। यमुना की यम की बहन उसको बोलते हैं, शनि की बहन उसको बोलते हैं, सूर्यपुत्री उसको बोलते हैं, है ना, और कृष्ण भगवान की पत्नी भी है वो। ठीक है, चलिए अब आगे मारकंडा नदी के बारे में जान लेते हैं। यह नदी, मारकंडा नदी का पूरा नाम क्या है? अरुणा है। मार मारकर उसको अरुणा बना दिया, मार मारकर उसको अरुणा कर दिया। ठीक है, मारकंडा को मार मारकर उसका नाम क्या, पुराना नाम से मारकंडा बना दिया। अरुणा को मार मारकर उसको कंडे बना दिए, अरुणा को मार मारकर उसके कंडे बना दिए। तो उसका, अरुणा का पुराना नाम था अरुणा और उसका अब नया नाम क्या है? मारकंडा। मारकंडा नदी शिवालिक पर्वत श्रेणियों से, धरतीधर पर्वत श्रेणियों से निकलती है, जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। वहां से निकलने के बाद अरुणा नदी हरियाणा में अंबाला के निकट नाहन नदी के स्थान पे प्रवेश करती है। किसके स्थान पर प्रवेश करती है? नाहन नदी के नामक स्थान पर प्रवेश कर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 90 किलोमीटर है। यह नदी पेहोवा में अरुणाय गांव में सनीसा झील बनाकर सरस्वती नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए टांगरी नदी मारकंडा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो मोलाना में आकर टांगरी नदी से मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? टांगरी नदी में मिल जाती है। टांगरी नदी मारकंडा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो मोलाना में आकर टांगरी नदी से मिल जाती है। कहाँ? मोलाना में आकर टांगरी नदी से मिल जाती है। टांगरी नदी मारकंडा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो मोलाना में आकर मिल जाती है। दोबारा लिखा हुआ है, इसको रहने देना। टांगरी नदी के बारे में जान लेते हैं। देखो, टांगरी, टांग दिया है ना। पटांगरी नदी पंचकुला में स्थित मोरनी हिल्स की पहाड़ियों से निकलती हुई अंबाला में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? टांगरी, मोर बनकर टांग देते हैं अंबर में। ठीक है, मोर बनकर टांग देते हैं अंबर में। तो टांगरी नदी मोरनी हिल्स से निकलकर अंबाला में मिल जाती है। अंबर से अंबाला, टांगने से टांगरी और मोरनी से तो मोरनी होता ही है। ठीक है, चलिए इसकी लंबाई कितनी है? 70 किलोमीटर है। इस नदी की सहायक नदियां बलियाली नदी, आमरी नदी, दादरी नदी और शहजादपुर वाली नदी है। देखो, इनको याद करने की ट्रिक सोचते हैं। बलियाली से बल, आमरी से आम, दादरी से दाद लग जाएगा। देखो, बल से आम तोड़ोगे तो दाद लग जाएगा, शहजाद नाराज हो जाएगा, शहजाद को दाद लग जाएगा। बल से आम तोड़ने पर शहजाद को दाग लग जाएगा। ठीक है, याद हो गई। शहजाद से शहजादपुर वाली, बल से बलियाली, दाद से दादरी, आम से आमरी। ठीक है, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं टांगरी नदी की? बलवाली, आमरी, शहजादपुर वाली और दादरी। ठीक है, चलिए कोटांग दृष्टवती नदी, यह नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर सरस्वती का समानांतर बहती है। यह सरस्वती की सहायक नदी थी, जो आज विलुप्त हो चुकी है। कौन सी? शिवालिक की पहाड़ियों से बहने वाली सरस्वती जो नदी है वह आज विलुप्त हो चुकी है, उसका कोई वजूद नहीं है। यह नदी सरस्वती नदी सहायक नदी थी, जो आज विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, कौन सी नदी?
चोटांग नदी, दृष्टवती नदी किसकी सहायक नदी थी? सरस्वती की थी। जब आज सरस्वती नदी ही नहीं है तो चोटांग नदी भी कहाँ ही होगी, है ना। प्राचीन समय में यह घग्गर नदी की सहायक नदी थी। वर्तमान में इस नदी का कोई अस्तित्व नहीं है। इस नदी की कुल लंबाई 9 किलोमीटर है। चोटांग नदी के पास राखीगढ़ी सभ्यता बसी हुई है। कौन सी सभ्यता बसी हुई है चोटांग नदी के पास? राखीगढ़ी सभ्यता बसी हुई है, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राखीगढ़ी है ना, उससे बहुत ही खोजें निकल कर आती हैं सामने। चलिए अब राक्षी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। राक्षी नदी यह एक छोटी बरसाती नदी है जो यमुनानगर जिले में बिलासपुर के पास स्थित साहबपुर गांव से निकलकर लाडवा कुरुक्षेत्र में यह चोटांग नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? चोटांग नदी में मिल जाती है। दृष्टवती नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? राक्षी नदी। यमुनानगर जिले के बिलासपुर के पास स्थित साहबपुर गांव से निकलकर लाडवा कुरुक्षेत्र में यह चोटांग नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? चोटांग नदी। राक्षी नदी चोटांग नदी में जाकर मिल जाती है। साहिबी नदी, यह नदी दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है। यह नदी राजस्थान में सीकर के पास स्थित बहरोड की पहाड़ी या अजीतगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। यह नदी राजस्थान के कोट कासिम नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। रेवाड़ी गुरुग्राम झज्जर में बहती हुई रेवड़ी, गुरु ने रेवड़ी खाकर हाथ झाड़ दिए, तो ये 3 जिलों से होकर बहती है साहिबी नदी। जैसे मैंने आपको बताया, रेवाड़ी गुरुग्राम झज्जर में बहती हुई साहिबी नदी दिल्ली के नजफगढ़ नाले में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? दिल्ली के नजफगढ़ नाले में गिर जाती है। धारूहेड़ा रेवाड़ी में साहिबी नदी एक मसानी बांध बना हुआ और नजफगढ़ की ओर एक नाला निकालकर यमुना में मिल जाती है। देखो दोबारा से देखो, धारूहेड़ा रेवाड़ी में साहिबी नदी एक मसाना बांध बना हुआ और नजफगढ़ की ओर एक नाला बनाकर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, धारूहेड़ा जो रेवाड़ी में है, जो साहिबी नदी है, वे मसानाबाद बनाकर और नजफगढ़ की ओर एक नाला बनाकर यमुना में मिल जाती है। साहिबी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इंदौरी, सोता, धोना, सुरखाली और कृष्णा नदी हैं। देखो इनको याद करने की ट्रिक, सोता से सोना, इंदौरी से इंदौर में सोना, धोने से धोता है, सुर से सुर लगाकर, कृष्णा से कृष्णा सुर लगाकर इंदौर में सोती हुई धोती है। कृष्णा सुर खाली सुर में धोती हुई इंदौर में सोती है। इंदौर में सोते हुए सुर में धोती है। कृष्णा के गाने गाती। देखो इंदौर में कृष्ण के भजन सुर में कृष्ण की महिमा गाती है। इंदौर में सोते हुए मुंह धोकर, देखो इंदौर में सोते हुए मुंह धोकर कृष्ण के सुर में भजन गाती है। ऐसे याद कर लेना। तो सुर में सुरवा खाली, कृष्ण के भजन कृष्णावती, इंदौर में तो इंदौरी, सोते हुए सोकर मुंह धोकर, सोकर मुंह धोकर, तो सोकर से सोता, धोकर से धोना। ठीक है, इंदौरी, सोता, धोना, सुरवाली और कृष्णावती ये साहिबी नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सोम नदी का उदय शिवालिक पहाड़ियों के आदिबद्री नामक स्थान से समीप यमुनानगर से होता है। सोम नदी की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है। सोम नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। 1875-76 में दादूपुर गांव में यमुना नदी में सोम नदी पर पथराला बैराज का निर्माण किया गया था। ठीक है, बैराज के नाम से भी जाना जाता है, निर्माण किया गया था, जिसे दादूपुर बैराज के नाम से भी जाना जाता। सरस्वती नदी आ गई। अब ये सरस्वती नदी भारत की प्राचीन नदियों में से एक थी, आज विलुप्त हो चुकी है। इस नदी की अनेक शाखाएं थी।
विभिन्न प्रमाणों से इस नदी की उपस्थिति 5000 वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। भू आकृति अवशेष एवं उपग्रहों द्वारा प्राप्त चित्रों से पैलियो चैनल, जो जिससे धारा नापी जाती थी इस नदियों की द्वारा, सरस्वती नदी का प्रभाव निश्चित किया जाता है। सरस्वती सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थान राखीगढ़ी है, जो कहाँ है? हिसार में है। राखीगढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना, इसमें से बहुत जरूर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए ये थी हमारी नदियां। तो आई होप आप लोगों को ये सारी नदियां समझ में आ गई होंगी, नहीं आई तो दोबारा से वीडियो को देख लेना रिवाइंड करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, शब्बा खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब कमेंट करके जरूर बता देना कि क्लास कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।